नमस्कार। टैगोर पीजी कॉलेज आई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल दो भागों में बांटा है, यानी वर्गीकरण किया है एक विद्वान है विंटरनिक्स। इन्होंने कहा कि जो वैदिक काल है उसका कालखंड जैसे 1500 से 600 BC, और इस कालखंड को इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया। और भाग पहला दिया उसका नाम रखा गया ऋग्वैदिक काल, और दूसरा काल है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक कालखंड 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक है 1000 से 600 BC। यानी वैदिक काल 1500 से 600 BC, और इसको विंटरनिक्स ने कितने भागों में बांट दिया? दो भाग। और ऋग्वैदिक पहला और दूसरा है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक है 1500 से 1000 BC और उत्तर वैदिक है 1000 से 600 BC। आज हम बात करने जा रहे हैं इस कालखंड यानी ऋग्वैदिक 1500 से लेकर के 1000 BC तक का कालखंड। अब इस कालखंड के दौरान हम बात करेंगे आर्यों की उत्पत्ति के, इसके बारे में, आर्यों की उत्पत्ति के बारे में। उत्पत्ति के तौर पर देखें तो विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और इन मतों के अनुसार पहला मत हम लेते हैं सप्त सेंदव। सप्त सेंदव डॉक्टर संपूर्णानंद, और वह डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इन दोनों ने कौन सा मत दिया? सप्त सेंदव का मत दे दिया। दूसरा है यूराल पर्वत का मैदान, यानी यूराल पर्वत के नीचे की तरफ एक घास का मैदान है, और उस मैदान में आर्यों की उत्पत्ति हुई। और इस मत का प्रतिपादन किया था ब्रेंडेस्टीन। किसने किया? ब्रेंडेस्टीन ने किया। यानी इसको क्या बोलते हैं? किरजिग का मैदान। क्या बोलते हैं? किरजिग का मैदान। और इसी मत को स्वीकार कौन करता है? एनसीईआरटी। इस मत को स्वीकार करता है, और हम मानते हैं कि यूराल पर्वत के मैदान या किर्गिज का मैदान ही आर्य की उत्पत्ति का स्थल रहा है। हमें मुख्य रूप से इसको याद रखना। तीसरा हम बात करें जर्मनी में, आर्य की उत्पत्ति जर्मनी से हुई, तो ये मत दिया पेनकावे हर्ड। किसने दिया? पेनकावे हर्ड। चौथा मत हमारे सामने आया डेन्यूब व हंगरी। डेन्यूब नदी घाटी व हंगरी, ये मत दिया पी गाइस। फिर हम बात करें पांच मत। पहला मत डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास, यूराल पर्वत का मैदान, ब्रेंडेस्टीन जर्मनी, पेनकावाहट डेन्यूब व हंगरी का पी गाइस। फिर है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को आर्यों का निवास स्थान बताया है बाल गंगाधर तिलक। और फिर दक्षिणी रूस का मत। दक्षिणी रूस का मत किसने दिया है? गार्डन साइड व नेहरी। गार्डन साइड व नेहरी में। और फिर 7 नंबर पर बात करते हैं
कि उत्तरी ध्रुव का मत तिलक ने दिया और उन्होंने बताया कि आर्यों की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव कि उषा मंडल का जो तारा है उसके आधार पर तिलक ने ये मत दिया। फिर दक्षिणी रूस का मत है वो गार्डन चाइल्ड व नेहरिंग ने दे दिया। सप्तसेंधव डॉक्टर संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र दास, युराल पर्वत का मैदान ब्रेडस्टीन, जर्मनी का व स्पेन का व हर्ट ने, डेन्यूब व हंगरी का मत है वो पी गाइड्स ने दे दिया। ये कई महत्वपूर्ण जो कार्य की उत्पत्ति के मत थे वो हमने बात कर। फिर इनके अलावा हम बात करते हैं कि जो भी नए प्रकार के मत आए और कई अदर प्रकार के विद्वानों ने भी कहा कि आर्यों की अलग अलग स्थिति में अलग अलग जो उत्पत्ति स्थल है वहां से आर्यों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन हम बात करें कि मुख्य रूप से आर्यों के निवास स्थान है वो भारत का माना है। लेकिन ये जो मत है यूराल पर्वत का सबसे सही मत है वो यही माना गया। गिलजिट का मैदान ब्रेंडेस्टीन का मत है यही क्या है मान्य कर लिया। उसके बाद बात करें कि तीन महत्वपूर्ण शब्द है वो हमारे सामने आते हैं और उनका अर्थ हमें समझना जरूरी है। पहला सप्तसेंधव प्रदेश, सप्तसेंधव प्रदेश। सप्तसेंधव प्रदेश यानी कौन सा क्षेत्र है जो कि सप्तसेंधव के अंतर्गत आता है। सिंधु व उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। सप्तसेंधव प्रदेश कौन सा है? सिंधु व उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, वो क्या है? सप्तसेंधव। दूसरा है हमारे पास आर्यव्रत। आर्यव्रत क्या है? उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में समुद्र और पश्चिम में समुद्र। इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है? आर्यवर्त। तीसरा शब्द हमारे सामने आता है ब्रह्मवर्त। तीसरा कौन सा है? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त यानी सरस्वती व द्रष्टवती नदियों के बीच का क्षेत्र, ब्रह्मवर्त, सरस्वती व द्रष्टवती नदियों के बीच का क्षेत्र। तो तीन महत्वपूर्ण शब्दावली है। सप्तसेंधव प्रदेश, सिंधु व उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, आर्यव्रत, उत्तर में हिमालय व दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में समुद्र और पश्चिम में समुद्र के बीच का जो क्षेत्र है वो आर्यव्रत, और ब्रह्मवर्त है सरस्वती व द्रष्टवती नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है? ब्रह्मवर्त। तो तीनों को हमें याद रखना है। सप्तसेंधव प्रदेश का जो मत है वो किसने दिया था ये भी हमें याद रखना है, डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास ने। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है? सिंधु। कौन सी नदी है? सिंधु। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु। लेकिन दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण नदी है वो है सरस्वती। और सरस्वती नदी के लिए क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं? हम्पी तमे और नदी तमे जैसे शब्द प्रयोग है वो किए गए और सरस्वती नदी को एक महत्वपूर्ण नदी माना गया। इस काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि वेद एक लिखा गया। कौन सा? ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में कौन सा वेद है? ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद एक ही इस काल के अंतर्गत है वो लिखा है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है और प्रमाणिक माने जाते हैं 2 से 7, यानी इनको बोलते हैं वंश मंडल। क्या बोलते हैं? वंश मंडल। 2 से 7 तक के मंडल को वंश मंडल है बोला जाता है। तो ऋग्वेदिक काल की जितनी भी जानकारी हमें कहां से मिलती है?
ऋग्वेद। तो इसमें ऋग्वेद में एक सूक्त है नदी सूक्त, और इस सूक्त में प्रथम नदी है वो कौन सी है? गंगा। गंगा नदी है वो इसमें प्रथम नदी के रूप में उल्लेखित की गई है। और अब हम बात करते हैं नदियों के अलावा इनके जो प्रणाली है, क्योंकि इस काल के अंतर्गत आर्य है उनका विकास होना धीरे धीरे शुरू हुआ। तो अब युद्ध के लिए, इसके लिए युद्ध के लिए अब एक व्यक्ति को चुना जाने लगा और उसको नाम दिया गया राजा, यानी एक राजा हो, और उसको नेतृत्व लेकर के क्या है कि युद्ध किया जाता था। और युद्ध किसके लिए किया जाता था? गवेषणा यानी गाय की खोज, गाय की खोज के लिए युद्ध किया जाता। अब एक व्यक्ति को चुन लिया गया और उसका आधार भी आनुवंशिक आधार था, लेकिन फिर भी उसका चुनाव है वो किया जाता। प्रणाली की बात करें हम राजनीतिक प्रणाली की, तो राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत प्रशासनिक सबसे जो छोटे प्रशासनिक इकाई है, जैसे परिवार यानी कुल, और कुल से ऊपर है ग्राम, और ग्राम से ऊपर है विश्व, और विश्व से ऊपर है जन, और जन से ऊपर है राष्ट्र। तो ये सीरीज में याद रखना है इसको, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ठीक है, कुल यानी ये क्या है? परिवार। और परिवार का मुखिया कुलक, कुल यानी कुलक, ये था वो कौन था? परिवार का व्यक्ति मुखिया, यानी या तो बड़ा भाई होगा या पापा होगा, पापा या बड़ा होगा। दूसरा हम बात करें ग्राम, तो कई कुल यानी परिवार मिलकर के गांव का निर्माण होता था, और गांव का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था? ग्रामीण। और विश्व का जो मुखिया होता था वो कौन था? विश्वपति। और ये क्या है? इसका मुखिया राजा है, यानी राजा। और जन से बड़ी इकाई थी राष्ट्र। तो राष्ट्र यानी देश के लिए क्या है? राष्ट्र शब्द का प्रयोग है वो ऋग्वेद में किया गया। और ये जो जन शब्द है ये सर्वाधिक बार ऋग्वेद में उल्लेखित है 275 बार। कितनी बार है? 275 बार। 275 बार। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद काल की धार्मिक संस्कृति के बारे में कि किस प्रकार की धार्मिक संस्कृति इनकी रही होगी। धार्मिक संस्कृति में आर्य लोग थे, वो क्या थे? बहुदेववादी। बहुदेववादी। और बहुदेववादी के अंतर्गत इन लोगों ने बहुत सारे, यानी प्रारंभ में ये क्या थे? प्रकृति पूजक थे। जिस प्रकार कोई वृक्ष है उसको इन्होंने पवित्र मान लिया, किसी पक्षी या किसी पशु को पवित्र मान लिया और फिर उसकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी। ऐसे में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? मनुष्यों को एक देवता का रूप दिया, और देवताओं का क्या समीकरण उन वृक्षों के, पशुओं के साथ है इन्होंने कर दिया। तो अब धीरे धीरे देवताओं की संख्या है वो बढ़ने लगी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने 3 श्रेणी यास्क के निरुक्त में, किसमें? यास्क के निरुक्त में इनकी कितनी श्रेणी बताई गई है? 3। पहली है आकाश, दूसरी है अंतरिक्ष, और तीसरी है पृथ्वी। अब आकाश यानी आकाश के देवता, अंतरिक्ष जैसे इंद्र है, रुद्र है, ये अंतरिक्ष के देवता हो गए। पृथ्वी के देवता जैसे पृथ्वी है, बृहस्पति है, इस प्रकार के देवता हैं, वो अलग अलग देवताओं का वर्गीकरण है वो इसमें कर दिया। तो कितनी श्रेणियां? 3। आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी, 3 श्रेणियां हैं उनमें विभाजित कर दिया। अब क्या था कि एक समय विशेष के साथ एक देवता की अंदर ही सारी की सारी शक्तियां समाहित कर दी। जिस प्रकार बहुदेववादी थे तो उन सभी देवताओं की शक्तियां हैं किसमें समाहित कर दी? एक देवता में समाहित कर दी, और कहा कि यही सबसे बड़ा देवता है, यानी इस देवता, इसी को मान लिया गया। तो इस थ्योरी को नाम दिया है किसने? मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। तो मैक्स मूलर ने क्या नाम दिया इसको? हीनोथिज्म। कौन सी थ्योरी है? हीनोथिज्म।
हीनोथिज्म थ्योरी किसने दी? मैक्स मूलर ने। यानी कहने का अर्थ है कि एक समय विशेष के साथ सभी देवताओं की जो शक्तियां हैं वो एक देवताओं में समाहित कर देना, वही कौन सी थ्योरी है? हीनोथिज्म थ्योरी है, जो किसने दी? मैक्स मूलर ने दी। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जिस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जन शब्द 275 बार था और उसके बाद 250 बार इसका उल्लेख किया गया है इंद्र का। सर्वाधिक उल्लेख है वो देवताओं में किसका है? इंद्र का है 250 बार, और उसके बाद किसका है? 200 बार किसका? अग्नि का। और उससे कम यानी 30 बार किसका किया गया है? वरुण का 30 बार उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। और वरुण भी इस काल में क्या है? महत्वपूर्ण देवता था। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण था, इसको पूरा देवता भी कहा जाता था। उसके बाद है अग्नि। अग्नि यानी किसी भी देवता है उस तक है हवन जब यज्ञ किया जाता था तो उसकी सामग्री है देवता तक किस प्रकार पहुंचे, तो इसके लिए अग्नि देवता हुआ करता था। उसके बाद है वरुण। तो वरुण क्या है? इसको क्या बोला जाता है? ऋतस्य गोपा। क्या बोला जाता है? ऋतस्य गोपा। ऋतस्य यानी ऋत। ऋत यानी विश्व की भौतिक व नैतिक व्यवस्था। भौतिक व नैतिक व्यवस्था। तो ऋत का जो संचालक देवता है वो कौन है? वरुण। यानी भौतिक और नैतिक व्यवस्था कैसे? कि जिस प्रकार कि सुबह का टाइम हुआ, सूर्योदय का टाइम हुआ, तो ये किसका काम है? वरुण का काम है। वरुण ही कहता था कि अब सूर्योदय होने वाला है और सूरज को चलना चाहिए। तो यानी जो भी काम होते थे सारे के सारे काम कौन करवाता है? वरुण करवाता है। तो इस प्रकार तीन महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में बात करेंगे। चौथा है अरण्य, यानी ये क्या है? देवी है। और ये देवी कौन सी है? जंगल की देवी है, जंगल की देवी। ठीक है। तो इस प्रकार देवताओं को इन्होंने माना और बहुदेववादी ये थे। अब हम बात करते हैं आर्थिक, कौन सी? आर्थिक दृष्टि। आर्यों का ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत हम देखें तो इनका जो काल था इसमें पशुपालन मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वेद काल में एक में ही पशुपालन मुख्य क्रम था, बाकी सभी में लगभग कृषि हुआ करता था। पशुपालन ये किया करते थे और पशुओं का ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका था? गाय का था। और गाय को चराते थे, चरवाहे थे। ठीक है। तो गाय क्या थे? इनकी भी मुख्य धन था ये। और इसको क्या बोलते थे? अष्टकर्णी, यानी 8 छेद वाली। क्या बोलते थे? अष्टकर्णी। और क्या बोलते थे? अधन्या बोलते थे, यानी ये मारे जाने योग्य नहीं है। तो गाय का बड़ा महत्व था। अब गाय को क्या है कि पणी लोग चुरा लेते, ठीक है, तो फिर युद्ध होते थे, यानी गायों के लिए ही युद्ध है वो लड़े जाते थे। गाय एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, वो इस काल के अंतर्गत हुआ करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी आर्य लोग हैं उन लोगों ने अपनी संस्कृति का विकास भी किया। और उस संस्कृति के अंतर्गत हम देखते हैं कि इन्होंने वेद है, तो यानी उस काल में तो क्या कि मौखिक था, तो मौखिक आधार पर ही इन्होंने क्या किया कि पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त किया, मौखिक आधार पर ही सारा कुछ किया। तो उसके अंतर्गत वेद भी लिखे गए। तो हम देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई का काम भी वहाँ हुआ करता था। तो लोगों में इस काल में समझ थी। सामाजिक व्यवस्था में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमें क्या मिलता है? विदुषी नारियों के उल्लेख मिलता है इस मंडल में, 8वें मंडल में। और जिसमें लोपामुद्रा है, घोषा है, सिक्ता है, इंद्राणी है।
तो इन नारियों के उल्लेख भी मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस काल में क्या था कि पढ़ाई लिखाई भी हुआ करती थी, लोगों को उसकी समझ थी। एक आप देखते हैं हम दशहरा के युद्ध। दशहरा के युद्ध ये क्यों लड़ा गया? क्योंकि महत्वपूर्ण था चुनाव। प्रुशनी यानी रावी नदी के तट पर ये है वो लड़ा गया। तो इस युद्ध का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। इसको याद रखें। इस कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में दशहरा के युद्ध और प्रुशनी रावी नदी के तट पर लड़ा है। किस किस के बीच है? सुदास। सुदास किस वंश का है? भारत वंश का है, जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा। और इधर थे 10 राजा, और 10 राजाओं में 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि शिव, अदना, बलना, विषाणी, पुरु, यदु, तुर्वस, ग्रीवी, ये कई आर्य और अनार्य राजाओं के नाम मिलते। युद्ध क्यों लड़ा गया? क्योंकि सुदास का जो पुरोहित था, क्योंकि समाज में पुरोहित का महत्वपूर्ण स्थान था, और पुरोहित कौन था? पुरोहित था विश्वामित्र। और विश्वामित्र क्या हो गए? सुदास से नाराज हो गए। तो सुदास ने विश्वामित्र को अपने दरबार से निकाल दिया, और उसके बाद किसको रख लिया मुख्य पुरोहित के पद पर? गुरु वशिष्ठ को रख लिया। अब वशिष्ठ इनके प्रधान पुरोहित हो गए। तो विश्वामित्र ने नाराज होकर के 10 राजाओं से संधि कर ली और आक्रमण कर दिया। जब युद्ध हुआ, युद्ध के बाद क्या विश्वामित्र और 10 राजा हार गए, सुदास की इसमें होगी जीत। ठीक है, बाकी का हम अगली क्लास में। धन्यवाद।